आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाने वाले मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से 17 महीने बाद बड़ी राहत मिली है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। बता दें कि सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उम्मीद है कि सिसोदिया देर शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने 9 मार्च 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 28 फरवरी 2023 को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि सिसोदिया को हिरासत में रखना स्वतंत्रता की मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। सिसोदिया को कई सारी शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या शर्तें लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया पर क्या क्या शर्तें लगाई। सिसोदिया को हफ्ते में 2 बार थाने में हाजिरी लगाना होगा, पासपोर्ट जमा करना होगा, सबूतों गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, सीबीआई ईडी मामले में 10-10 लाख का बॉन्ड भरें। सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट दिया है और उस हिस्टोरिक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अभियुक्त अगर अंदर है बहुत समय से और उनका इनकार्सरेशन बहुत समय से हो गया है और उनका डिले है ट्रायल के अंदर और ट्रायल समय पे शुरू नहीं हो पा रहा है या कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तो इन ऑल सच केसेस अ पर्सन शुड बी रिलीज्ड ऑन बेल। उनको बेल मिलनी चाहिए और उन्होंने ये हिदायत भी दी है और ये कहा भी है कि हमें ये देखने में आ रहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहे हैं इन सब केसेस में, और उन्होंने हिदायत दी कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट शुड बी सेंसिटिव टू दीज मैटर्स वेयर पर्सन इज इनसाइड बिकॉज मैटर्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी हैज टू बी टेकन एज द प्राइमरी राइट एंड देयरफॉर पर्सन हैज टू बी रिलीज्ड। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज यानी कि 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को नियमित जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये सत्य की जीत है। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येन जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने 17 महीने जेल में रखा। और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर। बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। मनीष सिसोदिया की जमानत मिलने पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा, जब फैसला आया तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने रिजर्व करने के 3 दिन में ही फैसला सुना दिया। और कोर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स अ मैटर ऑफ समबडीज लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। यानी कि कोर्ट इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आपने बिना ट्रायल के किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री को 17 महीने जेल में रख लिया। आपने कहा कि 6 से 8 महीने के अंदर हम ट्रायल कंप्लीट कर देंगे, ईडी ने कहा, और 8 महीने बीतने के बाद आपकी ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है। तो आप बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी फैसले के कैसे किसी को जो है जेल में रख सकते हैं?
दूसरी बात, उन्होंने सभी हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स को एक सीख देते हुए कहा कि ये एक प्रिंसिपल है, बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन, यानी कि बेल देना किसी का भी हक है, उसको बेल मिलनी चाहिए। सिसोदिया की जमानत की खबर सुनते ही दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मंच पर ही भावुक हो गयीं। उन्होंने कहा कि ये खुशी के आंसू हैं। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई। आइए आपको बताते हैं कि मनीष सिसोदिया की बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। मनीष सिसोदिया की बेल पर सुप्रीम कोर्ट ईडी ने 8 आरोप पत्र दाखिल किए हैं। जांच पूरी तो ट्रायल क्यों नहीं शुरू? मनीष की अर्जियों से ट्रायल में देरी ये सही नहीं है। मनीष ने पत्नी से मुलाकात की अर्जियां दी थीं। निचली अदालत ने तेज ट्रायल कोर्ट की अनदेखी। जमानत के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। सिसोदिया की जमानत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आपके नेताओं को न्याय मिलेगा। नहीं, हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। एक तरफ सिसोदिया की जमानत पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी आपके कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां जाहिर की और मिठाई बांटकर सभी का मुंह मीठा किया। बहरहाल सिसोदिया के बाद अब उनकी निगाहें अरविंद केजरीवाल पर जाकर टिक गई हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से कब राहत मिलेगी और वो कब जेल से बाहर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।